आज के इस एडजेक्टिव के दूसरे पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एडजेक्टिव विशेषण जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कल ये हम लोग डेफिनेशन देख लिए थे, इसके काइंड्स हम देख रहे थे। मैंने कल भी आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस एडजेक्टिव को 3 पार्ट में देंगे ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए। इसके जो 2 प्रकार होते हैं, पहला डिस्क्रिप्टिव। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करना किसकी वर्णन करता है? नाउन का या प्रोनाउन का। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला कोई भी शब्द एडजेक्टिव कहलाता है, ये हम जानते हैं। अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसके 2 प्रकार है, पहला डिस्क्रिप्टिव और दूसरा रिस्ट्रिक्टिव। इसका भी अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। आज इस डिस्क्रिप्टिव के जिन 2 प्रकार का अध्ययन करना है, इसके लिए ये वीडियो आपके सामने है। लेकिन आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के बारे में एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए हम कह दें कि मनीष इज अ टॉल बॉय। मनीष एक लंबा लड़का है। सपोज डिस्क्रिप्टिव है क्या, ये काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। मनीष इज ए टॉल बॉय, तो टॉल यहां पे बॉय से भी संबंधित है और मनीष से भी संबंधित है, और बॉय और मनीष दोनों नाउन है। इस टॉल का संबंध दोनों से है, इसलिए ये विशेषण की भूमिका में है, विशेषण का काम कर रहा है। लंबा लड़का है या मनीष लंबा है, दोनों नाउन है, दोनों नाउन से टॉल का संबंध है, इसलिए यह विशेषण है। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव कैसे है, इसके गुण या दोष को एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, इसी बात को एक बार पुनः आप समझने का प्रयास करिए। हमने कह दिया मनीष एक लंबा लड़का है, तो लंबा लड़का का मतलब कितना? मान लीजिए 5 फुट 11 इंच मनीष की लंबाई है, एक आइडियल हाइट हो गई। अगर हम कहें मनीष के मुकाबले कि अनिल इज नॉट सो टॉल एज मनीष, उतना लंबा नहीं है जितना मनीष है, तो मान लीजिए यहां पे अनिल की हाइट जो है 5 फीट 10 इंच हो जाएगी। 10 इंच। मामला टोटल 1 इंच का है, 1 इंच लंबा है मनीष, लेकिन हमने उसे घोषित कर दिया कि मनीष अनिल से लंबा है। ये उसके नाम को, नाउन को, उसकी गुणवत्ता को, उसके मेरिट या डीमेरिट को, दोनों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर देता है। अगर 2 लोगों की तुलना हो रही तो ऐसा नहीं है कि एक इतना बड़ा है दूसरा इतना बड़ा। इतना दोनों का भी तुलना हो तो इन दोनों के बीच में जो मानक हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एक शब्द में कह देते हैं कि नो नो ही इज टॉल, he is short, he is small। ये ऐसे विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष को किसी भी रूप में अप्रत्याशित रूप से अगर वृद्धि कर देते हैं तो वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब अगला एग्जाम्पल के बाद आप आइए डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव के पार्ट्स देखिए। इसके 2 प्रकार होंगे। डिस्क्रिप्टिव का जो पहला प्रकार होता है वह होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है? क्वालिटी। और दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए केवल ये 2 ही हैं इसमें। प्रॉपर एडजेक्टिव पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक बात स्पष्ट रूप से समझिएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो विशेषण, नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों की वृद्धि करेगा या उसके गुण या दोष किसी की भी वृद्धि करेगा डिस्क्रिप्टिव। और बिल्कुल वही डेफिनेशन इसकी भी हो जाएगी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, ये भी वही काम करता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब ये संबंधित नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोषों को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव का ये पहला पार्ट यही है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज डिस्क्रिप्टिव की तरह चलेगा। जैसे अगर हम कहें कि सीता इज ब्यूटीफुल। सीता इज ब्यूटीफुल।
सीता सुंदर है। अब यहां पे इस ब्यूटीफुल का संबंध किससे है? सीता से, विशेषण की भूमिका में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीता से सुंदर लड़की इस दुनिया में नहीं है। डिस्क्रिप्टिव का काम कर रहा है, सीता के रूप रंग को एक्सप्लेन कर रहा है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी यही हुआ, इसके मेरिट के रूप में एक्सप्लेन कर रहा है, ये इस रूप में भी आएगा। कभी कभी आप लोग ऐसे भी सेंटेंस देखे होंगे कि सीता इज ब्यूटीफुल एज रोज, सीता इज ब्यूटीफुल एज रोज, ऐसा सेंटेंस आप देखे होंगे कि सीता गुलाब की तरह सुंदर है। अब देखिएगा यहाँ एज रोज, रोज भी यहाँ पे नाउन है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे एज मतलब उपमा दे दिया गया। क्या? उपमा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जब आप एडवर्ब पढ़ेंगे तो एज के बारे में आपको और स्पष्ट रूप से क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे सुंदरता की बात किसके हो रही है? सीता के, और सीता वैसी ही सुंदर है जितना कि गुलाब। यहाँ पे एज जब कंपैरिजन वर्ड के रूप में हम लगा देंगे तो वो उपमा या उदाहरण देने लगते हैं हम किसी का, सिमिली, उपमा। लेकिन हमें बेसिक रूप से समझना यह है कि यहाँ पे हम रोज की जो सुंदरता है वही सुंदरता यहाँ सीता के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि एडवर्ब का एक टॉपिक हो जाएगा, हम लोग आगे इसे पढ़ लेंगे। लेकिन ब्यूटीफुल निश्चित रूप से इसका संबंध सीता से है, और ब्यूटीफुल विशेषण का काम कर रहा है। कौन सा विशेषण? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में कौन सा? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एज रोज को हटाइए, सीता और रोज। यहाँ पे एक बात समझिएगा, हिंदी वाले समझ लेंगे, उपमा से एक शब्द आ गया है उपमान, और सीता यहाँ हो जाएगी उपमेय। जब दो ऑब्जेक्ट की तुलना होती है तो कहा गया है कि उपमा नहीं है जिसकी वह रूप तुमने पाया, उपमान से सिमटकर उपमेय में समाया, उसकी कला की सचमुच अंतिम निखार हो तुम, गर रूप की है सीमा, सीमा के पार हो तुम। खैर, ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे। डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव के बाद जो पहला इसका पार्ट है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी किसी भी रूप, रंग, आकार, गुण, दोष के बारे में एक्सप्लेन करता है। दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? तो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम कहें इंडिया, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम इसी में कह दें इंडियन, इंडियन मतलब भारतीय, तो भारतीय के साथ एक नाउन अंडरस्टूड होगा, भारतीय लोग, भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर, भारतीय सेना, भारतीय क्रिकेट टीम, एक नाउन अंडरस्टूड होगा। या इंडियंस अगर आ गया तो हम सभी भारतवर्ष के लोगों की बात हो रही है। यानी नाउन अपने आप में जैसे INDIA इंडिया के रूप में आ रहा है तो नाउन, लेकिन इंडियन के रूप में आ रहा है तो वो भारतीयों की विशेषता बन जा रही है। ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जैसे हम इंडियन, जर्मनी से जर्मन, पाकिस्तान पाकिस्तानी, चाइना चाइनीज, जर्मनी से जर्मन, ये सब जो वर्ड्स हैं ये प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते हैं, इसलिए ऐसे शब्द को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव का संज्ञा देते हैं, नाम देते हैं। लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव में जैसे ही कोई शब्द हम लोग अलग से लगाएंगे उसमें एक नाउन यहाँ पे अंडरस्टूड होगा या उसके साथ लगा होगा। जैसे आजकल दिवाली है तो चाइना का झालर, चाइना का बल्ब, चाइना का लाइट, चाइना का पटाखा, जो भी आप कह लीजिए, चाइनीज जैसे जुड़ेगा तो इसमें कोई न कोई एक नाउन अंडरस्टूड होगा या उसके साथ लगा होगा। जैसे इंडियंस भारतीय, तो भारतीय लोग, भारतीय महिलाएं, भारतीय क्रिकेट टीम, कुछ भी आप कह लीजिए, उसमें एक नाउन का होना मस्ट है। अगर नहीं है तो हम समझेंगे कि इसमें अंडरस्टूड है, किसकी बात हो रही है। जैसे भारतीय महिलाएं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया था, लेकिन एक नाम आता है मातंगनी हाजरा का, जिसे 1942 में बंगाल में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 में गांधी जी ने चलाया था, उसमें एक अंग्रेज बदतमीज अफसर के द्वारा उनके सर में गोली मार के हत्या कर दी गई। लेकिन आज इतिहास के पन्नों को खंगालिए तो बहुत कम
चैप्टर्स, बहुत कम लेसन्स उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि न लिखने के कारण ये लोग, इनका जीवन निस्सार हो गया, अब कोई चर्चा का विषय नहीं है, बिल्कुल है। जहां भी ऐसे नाउन आएंगे, यहां निश्चित रूप से हम लोग किसी भी, अगर प्रॉपर नाउन से बना हुआ कोई वर्ड फॉर्म हुआ, अगर कोई शब्द आएगा वो विशेषण की भूमिका में होगा, तो उसके साथ कोई नाउन होगा या नहीं होगा तो उसमें अंडरस्टूड होगा। अब इस बात को एक बार आप अपने स्तर से देखने का प्रयास करिए कि डिस्क्रिप्टिव स्केच वर्ड्सवर्थ की पोयम है। एनीवे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो प्रकार, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक, और दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। इन दोनों का अध्ययन करने के बाद आप देखिएगा कि दोनों जैसे ही टॉपिक आपका कंफर्म हो जाएगा, तब तीसरा टॉपिक हो जाता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, जिसके बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन, ये समझने का प्रयास करिएगा, प्रॉपर नाउन से फॉर्म हुआ कोई भी एडजेक्टिव, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के कुर्बानी को देश जिस भी रूप में याद करता हो, कहा जाता है कि बहुत बड़ा भूगोल है, बहुत बड़ा इतिहास, वर्तमान मगर इस देश का फिर भी खड़ा उदास। आज देश के बारे में किसी भी रूप में, उसके तरफ हम लोग जाएंगे तो विषयांतर हो जाएंगे, किसी भी नाउन से जैसे ही कोई एडजेक्टिव फॉर्म होगा, उस एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे, उसके साथ कोई नाउन होगा या नाउन अंडरस्टूड होगा। इसके बाद जो इसका दूसरा प्रकार है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, उसके लिए हम लोग अगले पार्ट के लिए चलेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे और फिर मैं प्रयास करूंगा कि एडजेक्टिव का एक बड़ा क्लास कंबाइन रूप से तीनों पार्ट्स को मैं मिक्स करके ले लूं, ताकि उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।